आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और यहाँ आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन गाइस, आपको क्या इमिग्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज है? एक्चुअली थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सबको ही रहता है, जो कि आज हम क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक है इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन प्रोसेस, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पॉसिबली क्वेश्चंस आपसे क्या क्या रह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप चाहें तो आप अपना नोटबुक और अपना पेन लेके बैठ सकते हैं। राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्लेन ही स्टेप बाय स्टेप में करने वाली हूँ कि पूरी ट्रैवलिंग यार इमिग्रेशन पे डिपेंड करती है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेप 1 से। मैंने भी आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत की है, एक लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो पहले हम आते हैं, सबसे पहले अगर 1 इज पासपोर्ट कॉपी एंड ओरिजिनल पासपोर्ट ज़रूर रखिए। और मैं कहूँगी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब स्टेप इज क्लियर, विच इज़ पासपोर्ट अपने आप फाइल केस में ऐड कर दीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप 2, विच इज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये है गाइज आपका ऑफर लेटर, जो आपके कॉलेज से बिल्कुल इनिशियली आपके पास जो ऑफर लेटर आता है, जिसपे क्लियरली मेंशन होगा आपके बेसिक नेम्स डिटेल, फादर नेम, एवरीथिंग डिटेल्स, आपका कोर्स डिटेल, और बिल्कुल ऊपर राइट कॉर्नर पर लिखा होगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। यस, तो कलर्ड फॉर्म में ट्राई करिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलर्ड फॉर्म में रखिए। 3 विल बी योर आइल्स स्कोर TRF बेसिकली, जिसमें आपके लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। या 2 साल हो गए यार मुझे आइल्स दिए हुए। मैं नंबर 3 इज क्लियर, आइल्स का TRF स्कोर। लेट्स मूव टू स्टेप 4 इज GIC सर्टिफिकेट। GIC सर्टिफिकेशन गाइज आपको जब आप कनाडा में अपना GIC सबमिशन डिपॉजिट कराते हैं तो कुछ दिनों बाद, लाइक 7 to 14 डेज लेते हैं वो, आपको एक मेडिकल जो हम बायोमेट्रिक से पहले या आफ्टर बायोमेट्रिक हम कराते हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो वो मेडिकल का सर्टिफिकेट मिलता है। यूजुअली मैक्स हॉस्पिटल में होता है, तो आपको जैसे ही मेडिकल आपका फिनिश हुआ होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो मेडिकल आपको भी रखना है इन केस अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो। स्टेप नंबर 6 इज़ फी रिसिप्ट। आप जब अपना कॉलेज में फ़ी डिपॉजिट कराते हैं, फी सबमिशन के कुछ दिनों बाद आपको एक वो रिसिट फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपके इस इनटेक का, इस कोर्स का और इतना अमाउंट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर सबमिट हो चुका है, तो वो हमारा फ़ी रिसिप्ट होता है। उसको आप आराम से अपने एजेंट से लीजिए, अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो उसके पास। स्टेप नंबर 7 इज़ प्रूफ ऑफ फंड्स। जब हमने अपना वीज़ा प्रोसेस किया था तो याद कीजिए, उसके अंदर हमने प्रूफ ऑफ फंड्स भी शो किए थे। ये सारी की सारी फाइल आपके कंसल्टेंट के पास डेफिनेटली होगी। अगर आपने खुद से अप्लाई किया है तो वैसे भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अदरवाइज़ अपने आप एजेंट से ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड का एक फ़ाइल बना होगा, वो आप लीजिए और उसका एक पेपर आपको कॉपी की फॉर्म में। स्टेप नंबर 8 इज़ वीज़ा अप्रूवल लेटर। वीज़ा अप्रूवल लेटर आप अपने कंसल्टेंट से अगेन लीजिए अगर आपके पास नहीं है, जिसमें क्लियरली आपकी सारी नेम, आपका डिटेल्स, आपका डेट ऑफ वीज़ा और एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के फॉर्म में आएगा। तो ये आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, वीज़ा अप्रूवल लेटर एंड वीज़ा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। आपको अपना GC अकाउंट में देखेंगे, अगर आपका एजेंट मैनेज कर रहा है तो बात अलग है, उससे ले लीजिए। अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो लॉग इन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द स्टेप 9 प्लान। क्वारंटीन प्लान तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है भाई। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अलाउड कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या रिलेटिव्स के साथ स्टे करने के लिए, बट 80% कॉलेज अपने आप मैंडेटरी कर रहा है प्रोग्राम। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वारंटीन प्लान के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना। आपको अपने मूडल पे या फिर अपना स्टूडेंट अकाउंट पे जो भी कॉलेज है वहाँ पर डेफिनेटली पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर आएगा और क्वारंटीन प्लान के लेटर्स आएंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा याद से बिल्कुल अच्छे से कूल माइंड होकर प्रिंट करा के रख लो। 2 कॉपी रखो। कोई भी चांस नहीं लेना हमें ना, अपनी तरफ से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं। आपको कुछ भी मतलब होने नहीं वाला है। सी, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी पता है कि यू गॉट योर वीज़ाज एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन अ वेरी क्लियर एंड अ डिसेंट वे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिपोर्ट हो जाओगे या कुछ गलत हो जाएगा, नहीं। अब सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इन केस अगर आप अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड के यहाँ क्वारंटीन करेंगे, उस केस में क्या है कि आपको अपने कॉलेज से परमिशन कराना पड़ेगा। अपने कॉलेज से ये परमिशन लेना होगा, उनका अप्रूवल होना चाहिए उसके ऊपर कि वी हैव नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट विल बी गोइंग टू स्टे एट द रिलेटिव। कुछ रूल्स बने हैं। आपको एक एफिडेविट फॉर्म आता है, बेसिकली उस एफिडेविट में उनके सिग्नेचर्स होंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट।
भाई RT-PCR कोविड टेस्ट होगा, ओनली PCR नहीं होगा, ना ही वो वैलिड माना जाएगा। मेरी फ़्लाइट थी एयर कनाडा से। एयर कनाडा की अपनी एक PDF फाइल मैंने डाउनलोड की थी, जिसके अंदर उन्होंने सारी लिस्ट दी हुई थी कि कहाँ कहाँ के कोविड टेस्ट रिपोर्ट अप्रूवल है और कहाँ से आपको कराना है। उसमें प्राइवेट, उसमें सिविल हॉस्पिटल, दोनों की लिस्ट थी। तो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो अपना PGIs है, वहाँ की रिपोर्ट वैलिड है, लेकिन RT-PCR टेस्ट होना चाहिए भाई। PCR एंट्री ही नहीं दिया। जब मैं आई थी, देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना कोविड टेस्ट करा के गई थी। वो बात अलग है कि किसी ने चेक नहीं किया, वो ठीक है, किसी ने भी नहीं रिपोर्ट देखी, किसी ने भी नहीं। लेकिन सपोज सोचो, अगर मैं अपना टेस्ट ना करा के आती, जो कि एक तरफ से मैंडेटरी था क्योंकि एयर कनाडा की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा था, और अगर आप बात करें तो एयरपोर्ट के रूल्स में भी साफ साफ लिखा था। अब उन्होंने चेक नहीं किया, तो ये एक अलग सर्कमस्टेंस हो गया। नहीं तो मैं फंसती गाइस, हो सकता है मेरे को एंट्री नहीं देते, क्योंकि कोविड सिचुएशन इतना गंदा सीरियस चल रहा है। टेस्ट बनता है अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और औरों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी सिचुएशन काफ़ी अलग हो चुकी है। वो लोग टेस्ट रिपोर्ट चेक करने के चांसेस बहुत हाई हैं, करेंगे, और एक रूल है, तो हमें रूल ब्रेक नहीं करना ना, हमें रिपोर्टिंग चाहिए है कोविड की। तो और ये 24 आवर्स तक ये रिपोर्ट आ जाती है, तो दी बेस्ट है। खर्चा मत कीजिए, प्राइवेट में जाना क्यों है, सिविल्स बने हुए हैं भाई। 900 रुपये लिए थे उन्होंने मुझसे, 900 फ़ी ली थी मेरी टेस्ट की। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत से कराया था अपना, क्योंकि अपना भगत सिंह फूल जो यूनिवर्सिटी है, PGI है, वो उसके अंडर था। तो मैंने अपना वहीं से, रूल्स ब्रेक नहीं करने, रूल्स फॉलो करने हैं, सेफ्टी लेके चलनी है, इमिग्रेशन में कोई रिस्क नहीं लेना, बस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप विच इज़ अराइव कैन ऐप। अराइव कैन ऐप सुना ही होगा, क्योंकि ये एक मैंडेटरी, जैसे आरोग्य सेतु अपना इंडिया में है ना, ऐसे यहाँ पे अराइव कैन ऐप है। स्पेसिफिकली ये आपको डाउनलोड करके रखना है, और एयरपोर्ट पे जैसे ही आपका लगेज क्लियरेंस होगा, उसके बाद भाई आपके पास बहुत खुला वक्त होता है, काफ़ी टाइम मिलेगा। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अराइव कैन की डिटेल्स को फिल करने में। उसमें आपका वो डेट ऑफ अराइवल, आपका एड्रेस, आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हैं या वो पार्टनर में ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, ये सारी डिटेल्स आपसे वो मांगेगा, और अल्टीमेटली आपको एक कोड देगा जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाना है जब आप कनाडा में आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, वहाँ ऑफिसर्स खड़े होंगे जो कि आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे, शो मी अराइव कैन कोड। उसका कोड आपको बस स्क्रीनशॉट दिखाना है, तो आपको वो इमिग्रेशन के लिए, वो आगे इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए डन। ऑलमोस्ट 12 to 13 स्टेप्स हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। और अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बता रही हूँ, इन केस अगर आपको कुछ और क्या चीज़ रहेगी है पेंडिंग। एक, हाँ, आपका बोर्डिंग टाइम पहले रहता था कि आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना है अंदर, आपको 3 to 4 आवर्स का टाइम हो चुका है। आपको 7 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाइए। आप देख लेना एग्जैक्ट आपकी फ़्लाइट से एग्जैक्ट 6 आवर पहले एंट्रेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सीधा अपने काउंटर पे जाना है। एयर इंडिया ले रहे हो तो एयर इंडिया के काउंटर पे जाना है, जो कि एंट्रेंस करते ही किसी भी गेट नंबर से, आप टर्मिनल 3 किसी भी गेट नंबर से आप एंट्री करेंगे ना, राइट साइड पर आपको एयर कनाडा दिख जाएगा। थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट चलिए, देन राइट साइड आपको बहुत सारे काउंटर्स मिलेंगे। उसमें से लास्ट 3rd काउंटर होगा, लास्ट 3rd या 4th या 2nd 3rd 4th काउंटर होगा आपका एयर कनाडा का, जहाँ पे आपके लगेज क्लियर होंगे, लगेज चले जाएंगे। लगेज क्लियरेंस के बाद आप सीधा मूव ऑन करेंगे इमिग्रेशन, इंटरनेशनल इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट को चेक किया जाएगा, स्टैम्प होगा उसके ऊपर, डेट मेंशन होगा, और वहाँ पे आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर, अपना इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझसे जो क्वेश्चंस हुए थे वो मैं आपको बताती हूँ। मुझसे क्वेश्चन हुए थे, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, आपका कौन सा कोर्स है, आपके कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, आपका वीज़ा डेट क्या है। मुझसे ये क्वेश्चंस हुए थे। बेसिकली आपसे क्वेश्चंस यही होने वाले हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कोर्स क्या है, कोर्स नेम बताइए, और ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो भाई बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके चलना, और ये पता भी होना चाहिए भाई, आप ओवरऑल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूर रखिएगा। ओके, यू आर ट्रैवलिंग हियर तो इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाई उसको यहाँ पे लेके मत चलो कि बेइज्जती हो रही है। नर्वस नहीं होना इस चक्कर में, इस बेइज्जती जो कि नहीं हो रही उसके चक्कर में हाँ या यस करके रॉन्ग क्वेश्चन। गाइस डोंट बी शेमफुल, ये अंग्रेजों की भाषा है इंग्लिश, अपनी भाषा नहीं है, हम उनकी भाषा बोलते हैं। सो इट्स रियली फाइन, आप नेवर जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ
देयर टोन, देयर लैंग्वेज, क्योंकि भाई अपना कल्चर वरी करता है। हम गोरों पे हंसते हैं नहीं ना, अंग्रेजी बोलते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं पक 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 हम हंसते हैं नहीं हंसते हैं। तो भाई हम जब अपनी भाषा बोलते हैं तो हम क्यों ऐसा फील करते हैं कि शेम या फिर मजाक, या लीव दैट शिट, इट्स ओके, यू आर ट्रैवलिंग हियर तो इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई उसको यहाँ पे लेके मत चलो कि बेइज्जती हो रही है। नर्वस नहीं होना इस चक्कर में, इस बेइज्जती जो कि नहीं हो रही उसके चक्कर में हाँ या यस करके रॉन्ग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, देन आस्क देम पार्डन मी सर कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन, या फिर आई डिडंट गेट इट, या फिर सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आप आराम से पूछिए और समझिए, अपना लिसनिंग थोड़ा अच्छा रखिए। आइल्स दे के आ रहे हैं ना हम सब, तो वो क्यों कराते हैं, वो प्रैक्टिस इसलिए ही कराते हैं क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप उनसे आराम से पूछिए, दोबारा पूछिए, एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, बस रॉन्ग आंसर नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। जैसे ही आपका इमिग्रेशन वो स्टैंप लगाते हैं आपके पासपोर्ट पे, देन यू विल डायरेक्टली गो टू द सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे आपके शू, आपके बैग, आपका कैबिन बैग जो आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं, लैपटॉप बैग, वो आपके चेक होंगे। देन यू विल मूव टू द ड्यूटी फ्री एरिया एंड देन उसके बाद सीधा बोर्डिंग सेशन में आप जाएंगे। आप शॉपिंग करिए आराम से उस टाइम अपना, आपके पास तब बहुत खुला टाइम होने वाला है। अपना अराइव कैन ऐप आराम से करिए, अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा समझदार व्यक्तियों। मुझसे गलती हुई थी कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन हेल्प लेने में बिल्कुल भी झिझक नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वहाँ भी स्टाफ मिलेगा आपको। आप अपना या कुछ भी करिएगा, हॉटस्पॉट लीजिएगा, किसी से वाईफाई लीजिएगा, एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है यूजुअली, आप कनेक्ट करिए वो, और अपना अराइव कैन ऐप अपना कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट आपको रखना है। और प्लेन में जाने से पहले आपके सब, उसके बाद ना नेटवर्क उड़ जाने वाले हैं 15.5 घंटे के लिए, तो बेटर है अपना आराम से वहाँ करो। उसके बाद जब आप यहाँ कनाडा पहुँच जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन से पहले, नहीं इम्पोर्टेंट ही स्टेप है लेकिन इमिग्रेशन का ही एक पार्ट है, वो सेक्शंस बने होंगे, ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे। मुझसे जो मेरे ऑफिसर ने क्वेश्चन, एक तो पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगाते हैं डेट ऑफ अराइवल, मैं 17 को आई थी तो वहाँ पे 17 का स्टैंप लगा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वेयर यू विल बी गोइंग टू स्टे, वेयर यू विल डू योर क्वारंटीन। वहाँ से स्टैंपिंग होने के बाद आप पहुँचते हैं इमिग्रेशन सेक्शन में, जहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टडी परमिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सब कुछ ही उसके बेसिस पर होना है, बहुत संभाल के रखना है। वहाँ पे भी आपको सेक्शंस मिलेंगे, अलग अलग ऑफिसर्स होंगे, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, वो आपको उन्हें दिखाना है। कुछ भी फिक्स नहीं है, मुझसे कुछ और, मेरा तो भाई 5 मिनट का प्रोसेस था, वो 5 मिनट में मेरे को उन्होंने स्टडी परमिट और मेरा को प्रोग्राम है तो वर्क परमिट भी, दोनों ही परमिट 5 मिनट्स में मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस डन था। मैं एग्जिट हो गई, देन दैट्स इट। और एक चीज़ और, उन्होंने मुझसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक किया था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया, उन्होंने कॉलेज ऑफर लेटर चेक किया और मेरा फी रिसिप्ट चेक किया, दैट्स इट। उसके बाद मुझे पासपोर्ट से मेरा नेम मैच करके मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए, मेरे को परमिट दे दिया, और बहुत सिंपल सा प्रोसेस था मेरा। 5 मिनट्स में ये सारा प्रोसेस करके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेके एग्जिट हो चुकी थी वहाँ से। तो ये है जर्नी और ये है आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। लगभग आपके 12 to 13 स्टेप्स हैं ये, आप नोट डाउन कीजिए, आप लिस्ट बनाइए, आप टिक करते रहिए जो जो आप अपने फाइल केस में डॉक्यूमेंट्स रखते जाते हैं। अपना माइंड सेट कीजिए, नो नीड टू गेट नर्वस, कुछ भी गलत कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट मेक श्योर यू हैव योर ऑल डॉक्यूमेंट्स विद योर सेल्फ, चेक हो ना हो ये आपकी काम नहीं है, दिस इज़ नॉट योर वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स विद यू, दैट्स इट। ओके, तो गाइज ये था ओवरऑल सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, सारे इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चंस या फिर पॉसिबली क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, अभी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट डोंट वेस्ट, आई रियली होप ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में और आपका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस ईजी बनाने में, क्योंकि नाउ यू नो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं, कैसे कैसे पॉसिबली क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं और उनको आंसर कैसे करना है। इन नटशेल आई वुड से बी कॉन्फिडेंट, मेक श्योर you have every document, each and every document with you, और बस होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। So thank you so much guys for watching this video till end. Please ignore the mess behind me. Please understand ना, अकेले काम करना is not easy, you know. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अपना सारे लिंक ऐड करने वाली हूँ जहाँ से आपको ईजी यू कैन एक्सेस टू माई ऑल वीडियोज़ टू गेट नॉलेज। सो थैंक यू सो मच,
Keep growing, keep smiling, keep helping. Here, bye bye. Thank you so much.